बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का अपना लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग रेशो। ठीक है, तो कुछ नीचे पार्ट दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हमने उनको उसमें से कोई एक वैल्यू मिस है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 3:7 इज इक्वल टू 12 रेशो बॉक्स। इस बॉक्स में हमने इसे सॉल्व करके रकम लेके आनी है, वैल्यू मालूम करनी है हमने। तो सोल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3:7 इज इक्वल टू 12 रेशो x। अब इस बॉक्स की जगह में हम x पुट कर लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो कंप्लीट हमारा रेशो बन जाएगा। ठीक है, फिर तो एक फार्मूला होता है कि मीन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और एक्सट्रीम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब ये जो बाहर वाली दो साइडें, दो रकमें हैं, एक ये 3 और एक ये x, इसको एक्सट्रीम वैल्यू बोला जाता है। और ये जो अंदर वाली वैल्यू होती हैं, जैसे ये 7 और 12 है, इसको मीन वैल्यू बोला जाता है। तो एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा और मीन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x, और जब 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 84। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, तो 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 84/3। अब हम इसे कट कर लेंगे। कैसे कट करेंगे? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 इसे कैरी दे देंगे तो ये 24 बन जाएगा। तो 3 8 ज़ा 24 होता है। तो x जो है वो हमारे पास 28 के इक्वल आ जाएगा। तो x की जगह पे अब हम 28 पुट कर लेंगे तो वो हमारे पास कंप्लीट रेशो बन जाएगी। 3:7 इज इक्वल टू 12:28। ये था पार्ट नंबर 1। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, 9:4 इज इक्वल टू, इसको हमने कंप्लीट करना है, रेशो 20। तो उसी तरह 9:4 इज इक्वल टू x/20। उसी तरह बाहर वाली रकमों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और अंदर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे आपको पहले बताया है। तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, वो आ जाएगा 4x, और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 180। तो इसी तरह हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 4 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसे x इज इक्वल टू 180 ओवर 4 आ जाएगा। तो अब हम इसे भी काट लेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यहाँ से 2 कैरी इसे दे लेंगे तो ये 20 बन जाएगा। 4 5 ज़ा 20। तो अब हमारे पास काटने के बाद x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। तो ये 45 x की जगह पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9:4 इज इक्वल टू 45:20। तो पार्ट नंबर 2 था। तो इसके बाद पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी हमारे पास यही है कि पार्ट नंबर 3 है, पहले हमने वैल्यू मालूम करनी है, फिर रेशो 8 है इज इक्वल टू 30:48। ठीक है, तो सोल्यूशन हम इसका देखते हैं। कंप्लीट स्क्वायर करने वाली जगह पे हम x पुट कर लेते हैं, रेशो 8 उसी तरह इज इक्वल टू 30:48। तो उसी तरह एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे और मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 × x, और जब मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 × 30। तो ये हमारे पास आ गया 48x इज इक्वल टू 240। 8 को और 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 240 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 48 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 240/48। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे 2 के साथ कट करेंगे। कैसे? क्योंकि ऊपर भी 2 के साथ ही कट होगा और नीचे भी। ये याद रखिएगा कि एक टेबल के साथ ही दोनों को कट करेंगे, ये ना हो कि इसको किसी और के साथ काट दें और इसको किसी और के साथ काट दें। तो इसको हम काट लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 7 0 वैसे ही आ जाएगी। और इसी तरह नीचे वाला ऊपर वाला आ गया 120, काटने के बाद नीचे वाला आ जाएगा 24। कैसे? 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो ये अब ये हमारे पास काटने के बाद आ गया 120/24। अब ये भी कटते हैं। अब ये हमने किसके साथ काटेंगे? ये 3 के साथ काटेंगे।
3 8 ज़ा 24 और 3 4 ज़ा 12 और साथ ये 0 वैसे ही आ गया। अब हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 40 ओवर 8। अब फिर ये कट रहे हैं, अब हम इन्हें डायरेक्ट काट देंगे 8 के साथ। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो x हमारे पास आ गया 5। अब जहाँ पे हमने x लिखा था वहाँ पे 5 आ जाएगा। 5/8 इज इक्वल टू 30/48। तो ये हमारा स्क्वायर, ये हमारी जो रेशो है वो कंप्लीट हो चुकी। ये था पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, 12 रेशो बॉक्स इज इक्वल टू 3/7। इसको भी हम इसी तरह करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे और मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 12 × 7, और जब मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3x। 7 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। 84 इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, तो 3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 84/3। अब हम इसे कट कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 28। तो x वाली जगह पे हम 28 पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास रेशो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कन्वर्ट फॉलोइंग रेशो इनटू द रिड्यूस फॉर्म। अब कुछ रेशोज दी हुई हैं, इसको हमने रिड्यूस करना है, मतलब सिंपल अल्फाज में हमने इसको शॉर्ट करना है, छोटा करके लिखना है। ठीक है, काटने के बाद छोटा करके लिखना है। जैसे ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 6/48। तो सोल्यूशन देखते हैं 6/48। तो अब हमने इसको ऐसे टेबल के साथ काटना है कि दोनों एक ही टेबल से कट जाएं। तो अब हम इसे 2 से काट लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। काटने के बाद ये आगे 4। अब ये फिर काट रहे हैं किसके साथ? 3 के साथ। 3 1 ज़ा 3, रेशो वैसे ही 3 8 ज़ा 24। अब ये इसकी रिड्यूस फॉर्म होगी 1/8। इसी तरह ये है पार्ट नंबर 2, 20/125। इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। 20/125। अब ये 5 के साथ करता है और किसी टेबल के साथ ये दोनों नहीं काट सकते। ये तो 2 के साथ कट जाएगा, लेकिन 125 2 के साथ नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब ये 5 के साथ करते हैं, तो दोनों 5 के साथ काट देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 और ये तो आ गया 4। अब इसको काट लें। 5 2 ज़ा 10, 2 इसे कैरी दे देंगे। कैरी देने के बाद ये 25 बन जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25। तो ये आ गया 4/25। ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 75/320। तो इसको भी हम कर लेते हैं सोल्यूशन। 75/320। तो अब ये भी आपके पास 5 के साथ कट जाता है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और ये आ गया 5 6 ज़ा 30। 2 इसे कैरी दिया और ये आ गया 5 4 ज़ा 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/64। अब ये और मज़ीद नहीं कर सकता, तो यही इसकी रिड्यूस फॉर्म होगी, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 4 है। अब ये आ गया 1/8/5। अब हमने इसको भी रिड्यूस करना है, तो सोल्यूशन 1/8/5। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 8 और 1 का एलसीएम जो होता है वो 8 ही आएगा। एलसीएम को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे ये 8 × 1/8 रेशो 5 × 8। तो ये 8 और ये 8 आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1 और ये 8 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 40। तो 1/40 इसकी रिड्यूस फॉर्म है। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 में है 1/1/2। 1/1/2। तो सोल्यूशन 1/1 हमने कर लिया और रेशो 1/2। अब 1 और 2 का हमने एलसीएम लिया, तो 2 एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और ये 2 2 आपस में कट जाएंगे, तो ये 1 इसका इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2/1। ठीक है, ये एलसीएम लिया गया है। तो ऐसे ही हमने एलसीएम आपको बताया भी था मैंने, तो इसी तरह एलसीएम लेते हैं, तो इसकी रिड्यूस फॉर्म आ जाएगी 2/1। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6 10/1/100। तो इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। 10/1 रेशो 1/100। तो एलसीएम लिया तो इसका 100 एलसीएम आएगा। 100 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 100 × 10 रेशो 100 × 1/100।
ठीक है। तो ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1, और ये 100 इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। तो इसकी रिड्यूस फॉर्म होगी 1000:1। पार्ट नंबर 7 1.2 रेशो 4 रेशो 2.4। सोल्यूशन इसका देखते हैं। 1.2 अब 1.2 का पॉइंट खत्म कर लेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है 1 लगा लेंगे, 2.4 का पॉइंट खत्म किया तो नीचे 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 12/10, 4/1, 24/10 और रेशो दरमियान में। अब 10, 10 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा तो इनका एलसीएम 10 ही आएगा। तो इन तीनों के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10 आपस में कट जाएंगे और ये 10 भी आपस में कट जाएंगे। तो बाकी हमारे पास इधर 12 बच गया, इधर 10 मल्टीप्लाई 4 किया तो 40 आ गया, इधर 24 बच गया। अब ये कट जाएंगे किसी एक टेबल पे, तो ये 2 के टेबल पे सबसे पहले काटते हैं। 2 6 = 12, 2 2 = 4, 0 7 वैसे ही, और 2 1 = 2 और 2 2 = 4, 2 के साथ कट गए तो आ गया 6, 20 और 12। अब फिर ये 2 के साथ करते हैं। 2 3 = 6, 2 1 = 2 और 0 7 वैसे ही, और 2 6 = 12। तो ये हमारे पास आ गया 3:10:6। तो ये इसकी रिड्यूस फॉर्म थी है। तो इसका पार्ट नंबर 8 है। 7/8 रेशो 14/4 रेशो 1/2। तो 8, 4 और 2 का हमने एलसीएम लिया सबसे पहले। तो हमारे 8, 4 और 2 का एलसीएम हमारे पास आ गया 8। कैसे? 2 2 = 4 और 4 2 = 8। एलसीएम आ गया 8। अब 8 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ये 4 1 = 4, 4 2 = 8। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 बच जाएगा, और 2 1 = 2, 2 4 = 8, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1 बच जाएगा। तो ये 1 वैसे ही आ गया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब ये नहीं काट सकते क्योंकि ये 1 है, तो ये नहीं कर सकते। तो इसकी रिड्यूस फॉर्म आ गई 1:2:4। ये था पार्ट नंबर 8। लास्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। 1/2/3 रेशो 4/9 रेशो 2/3/12। सोल्यूशन सबसे पहले इसका ये होल ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो 3 1 = 3 और 2 5, ये आ गया 5/3, ये 4/9 वैसे ही, रेशो ये 27/12 आ जाएगा। कैसे? 2 12 = 24 और 3 उसमें ऐड किया 27/12। 12 9 और 3 कैल्शियम लिया तो ये हमारे पास आ गया 36। 36 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 1 = 3, 3 12 = 36, मीन्स के 3 1 = 3 आएगा, 12 भी कैसे आएगा? 3 1 = 3, 3 1 = 3 और 3 2 = 6, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 9 1 = 9, 9 4 = 36 रेशो, तो 12 1 = 12, 12 3 = 36, तो 12 × 5, 4 × 4, 3 × 27 हमारे पास बच जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 60 रेशो, ये आ गया 16 और ये आ गया 81। ये अब फर्दर नहीं कट सकते, तो यही इसकी रिड्यूस फॉर्म होगी 60:16 रेशो 81। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोएस्ट फॉर्म। अब कुछ पार्ट हैं तो इनको भी हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट नंबर 1 है 15:40। इसका मतलब है जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो इसे हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे 15:40। तो अब इन्हें रिड्यूस कर लेंगे, लोएस्ट फॉर्म कर लेंगे, काट लेंगे। तो 5 3 = 15, ठीक है, और 5 8 = 40, तो हमारे पास आ गया 3:8। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। उसके बाद 12:72। तो 12:72 इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो इसको कट कर लेंगे 2 के साथ। 2 6 = 12, 2 3 = 6, 1 कैरी दे देंगे, ये 12 बन जाएगा। 2 6 = 12। अब ये आ गया 6:36। अब फिर इसे काट लेंगे 3 के साथ। 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो अब ये हमारे पास आ गया 2:12। अब फिर इसे 2 के साथ काट लेंगे। 2 1 = 2 रेशो 2 6 = 12। अब ये मजीद और नहीं कर सकते, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है 1:6। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। 1/100 = 1/1000। इसी तरह 1/100 रेशो 1/1000, ये 2 0 इस 2 0 से बच गई, तो ये हमारे पास बच गया 1:1/10। एलसीएम लिया 10 आ गया,
10 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कट के ये आ गया 10:1, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है 2.5:0.01 सोल्यूशन। तो 2.5 में से जब पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 10 आ गया। कैसे 10 आया? पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने नीचे 0, 1 किया तो नीचे 1 0 आ जाएगी। रेशो इसी तरह 0.01 है, तो पॉइंट ख़त्म किया नीचे 1, आगे जितने हिस्से हैं उतने नीचे 0 आ जाएंगी। 2 हैं तो 2 0 आ जाएगी। अब ये 1 0 इससे कट जाएगी तो 25 बच जाएगा इधर, रेशो इधर 1/10 बच जाएगा। एलसीएम लिया 10 आया, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 25 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 आ जाएगा। ये 10 से कट जाएगा तो 1 इसका बाकी बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 250:1। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। तो पार्ट नंबर 5 है इसका 1/3/5 तो उसी तरह इसका होल ख़त्म करेंगे। 5 1s 5 और 3 इसमें ऐड किया 8/5, रेशो इसका पॉइंट ख़त्म किया तो 1 आ गया और आगे जितने हिस्से हैं वो आ गया। तो 5 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो 10 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 1s 5 5 2s 10, तो ये 2 × 8 हो जाएगा और ये 10 आपस में काट जाएंगे। तो 2 × 8 हमारे पास आ जाएगा 16 और 1 × 45 हमारे पास आ जाएगा 45। अब ये फर्दर नहीं काट सकते, तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है 16:45। आज का लास्ट क्वेश्चन 4:1/10, 4 होल 1/10 रेशो 8 रेशो 0.05। तो इसका होल ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 41/10 रेशो 8 रेशो 0.05। तो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। एलसीएम लेंगे 10 और 100 का तो 100 आएगा। 100 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा 10 × 41। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800 रेशो, यहाँ पे 100 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 1 × 5। तो ये आ गया 410, ये आ गया 800 और ये आ गया 5। अब ये 5 के टेबल के साथ ही कटते हैं सिर्फ। तो 5 1s 5 ये आ गया, यहाँ पे 5 1s 5 3 इसे कैरी दे देंगे तो ये 30 बन जाएगा। 5 6s 30 और ये 7 0 बाकी 7 आ गया तो ये आ जाएगा 160। इसी तरह इसे काट लेंगे तो ये आ जाएगा 85। तो डियर स्टूडेंट्स आज का आपका ये लेसन है, ठीक है, इसे आपने करना है। अल्लाह हाफिज़।